नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन बोलो नारायण सद्गुरुदेव भगवान की बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। शैक्षिक जीवन के उच्च विद्यालय के क्रम में रह चुके पूज्य गुरुदेव श्री कौशल प्रसाद सिंह जी हैं। हम चाहेंगे कि आप पूज्य गुरुदेव के प्रति माल्यार्पण निवेदित करेंगे। इसके पश्चात की जय निश्चित रूप से चले आएंगे ध्रुव प्रसाद सिंह जी और फिर हमारे श्री उमेश प्रसाद सिंह जी उत्तम बाबू कहीं हैं आसपास तो चले आएंगे। बहुत अच्छा हमारे बीच में प्रोफेसर डॉक्टर मनिंद्र प्रसाद सिंह जी हैं जो मदन अहिल्या कॉलेज के साथ साथ जीवी कॉलेज फिर भागलपुर विश्वविद्यालय में पद पर रहते हुए आज कुलपति पद पर सुशोभित है। निश्चित रूप से आप गुरुदेव के प्रति माल्यार्पण निवेदित करके आशीर्वाद लेंगे। इस क्रम में हमारे अंजनी प्रसाद सिंह जी हैं जो के परमानंद सिंह जी हैं आ जाएंगे, जरूर माल्यार्पण निवेदित करेंगे। गजेंद्र कुमार सिंह जी हैं, चले आएंगे, धीरे धीरे अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे गुरुदेव से। फिर राजीव कुमार सिंह, राजू भैया चले आएंगे धीरे धीरे। शैलेश कुमार सिंह कंचन जी हैं, वो भी धीरे धीरे चले आएंगे। बीच में हमारे बीच में है श्री सुरेश भगत जी।
मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। यो नित्यमच्युत पदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराय तृणायमेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैक सिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। एकाएक सत्संग का आज आयोजन हुआ है पूज्य गुरुदेव की कृपा से। पूज्य गुरुदेव के 75वें जन्मोत्सव का कार्यक्रम श्री अवध धाम में हमने आपने सबों ने मिलकर संपादित किया। वहाँ सभी कुछ लोग पहुँच सके, कुछ नहीं पहुँच सके। फलस्वरूप पूज्य गुरुदेव दर्शन आशीर्वाद देने के लिए स्वयं इस पावन अंग की भूमि पर पधारे हैं और निश्चित रूप से अपने इस अंग क्षेत्र में कई कई मंदिरों से उत्तर तोताद्री मठ की परंपरा ही सभी मंदिरों में अधिकाधिक मंदिरों में आ रही है। आचार्य परंपरा अनुसार पूजन अर्चन हो रहा है। उस कड़ी में ये जमुनिया ठाकुर वाली भी मंदिर है और आज कृपा प्राप्त हो रही है। हर मनुष्य का जीवन क्षण भंगुर है। मानव शरीर अनमोल है। ये संसार भी नश्वर है, ये शरीर भी नश्वर है। हम आप इस संसार में केवल संसार के पीछे ना रहें, संसार की माया में हम आप गुरु को प्रभु को भूल ना जाएं। इसी बात की चेतावनी देने के लिए गुरुदेव का पदार्पण होता रहता है और निश्चित रूप से अगले वर्ष भी बहुत सारे लोग समाश्रित हुए, दीक्षा प्राप्त किया था बहुत सारे लोगों ने और उन पर कृपा मिली। हम आप सभी भक्तजन निश्चित रूप से कुछ क्षण आनंद में रहते हुए पूज्य गुरुदेव से दास की प्रार्थना है कि निश्चित रूप से हम सभी जीवों के कल्याण के लिए आप कुछ ऐसा मार्गदर्शन मंगलाशासन करें, आशीर्वचन कि हम लाभान्वित हो। श्रीवाणाचलयोगिपादनलिनद्वन्द्वानुकम्पाप्लुतात् श्रीमद्भव्यसुदर्शनार्य चरणात् संलब्धमन्त्रत्रयम् श्रीमद्वेङ्कटनाथ सेवनरतम् सद्ब्रह्मचर्यान्वितम् वन्देऽहं गुरुवर्यमद्य कमलाकान्तं नितान्तोज्ज्वलम्। भूपादौ यस्य नाभिर्वियदसुरनिलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावासा शिरोद्यौ मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनर खगो भोगि गन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्यते तं त्रिभुवन वपुषं विष्णुमीशं नमामि। भगवान का नाम और अपने जीवन के इस थोड़े से समय को सार्थक बनाए। मनुष्य का तन यूं ही नहीं मिला है। भगवान की करुणामयी, कृपामयी, दयामयी
दृष्टि का फल है। वो दृष्टि की सृष्टि अपनी माया, जिसको हम जगन माया जगन माता कहते हैं, बिना उसके वे भगवान नहीं कहे जा सकते। आपके पास धन दौलत नहीं होगी तो आपको ये शरीर की संपत्ति जो मिली है ये सूनी रहेगी। भगवान के पास 6 ऐश्वर्य हैं, इसलिए वे सृष्टि करने में सक्षम हैं। आपके पास दाम है, आप घर बनाने में सक्षम हैं। आपके पास दाम है, शिक्षा देने दिलाने में सक्षम है। इसकी निंदा भी की गई है और प्रशंसा भी की गई है। कहां निंदा है, कहां प्रशंसा है, इसका विचार करते हुए सदुपयोग कीजिए। अखिल ब्रह्मांड नायक, अखिल ब्रह्मांड नायक, परात्पर सर्वांतर्यामी, सच्चिदानंद स्वरूप, अकारण करुणा वरुणालय, भक्तवांछा कल्पतरु, श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण, अखिल है प्रत्यनीक, समस्त कल्याण गुणैकतान भगवान श्री सीताराम भद्र महाप्रभु, श्री राधा माधव बालकृष्ण महाप्रभु, लक्ष्मी वेंकटेश महाप्रभु, अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल जी महाप्रभु, और जिनके लिए फाउंडेशन नींव बनाई जा रही है, ऐसी जगत जननी माँ जगदम्बे, जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी रामचंद्राचार्य अगमानंद जी, मंचस्थ सभी विद्वद् वरेण्य सम्माननीय जन, हमारे अत्यंत स्नेहास्पद भजन सम्राट भाई विमलन मोहन जी मिश्र, दीपक जी, संगीतज्ञ महानुभावों, श्रोताओं की दीर्घा में बैठे हुए सभी स्नेहीजन, भक्तिमयी, स्नेहमयी, करुणामयी, दयामयी, वात्सल्यमयी, ममतामयी माताओं, प्रिय बहनों, भाइयों, बालकों, आप सभी जमुनिया वासियों, भाइयों बहनों, जिन माता जी को जो कुल देवी हैं, उनका कैंकर, उनकी सेवा श्रृंगार आराधना पूजा के लिए दिव्य स्थल का निर्माण होने जा रहा है। पूज्य संतों, विद्वानों के प्रेरणा से शास्त्रीय मर्यादा अनुसार वैदिक रीति नीति से मंदिर का निर्माण होगा और होगा। प्रभु पूरा करेंगे, मां पूरा करेगी। हम भगवान, जैसा कि मैंने पहले अर्ज की, भगवान ऐश्वर्यवान है। भा से भूमि है, ग से गगन है, वा से वायु है, आ से अग्नि है, ना से नीर है, जल है। इन्हें पंचमहाभूत की संज्ञा दी जाती है। बिना इनके सृष्टि संभव ही नहीं है। जगत में
जो जग रहे हैं उस तत्व को प्राप्त करने के लिए जग में आए हैं, जगत कहते हैं। अगर हम संसार कहें जो सम्यक रूप से प्रवाहित है, चल रहा है, बीत रहा है, जिस तरह नदी की धारा चलती है, स्नानार्थी स्नान करने जाते हैं, लेकिन वे जितने गोते लगाते हैं उतने ही नए नए जल उन्हें मिलते हैं। जिनमें पहला गोता लगाते हैं वो आगे चला जाता है। मानो यह संदेश दे रहा है कि आप जो आवश्यक कार्य है कर लीजिए। जैसे हम जा रहे हैं, यद्यपि हमारी कोई कामना नहीं है, जिम सरिता सागर मह जाए, यद्यपि ताहि कामना नहीं, तो हमारा प्राकृतिक स्वाभाविक स्वरूप है, कहीं से भी हम निकलेंगे हमें सागर में जाना होगा। आकाशात पतितम तोयम, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। हम जहां से आए हैं वे हमारे माता पिता, जनने के कारण जनक और जननी का पद मिला है उन्हें। वे भी किसी समय खानदान की बहू बनकर आती हैं और फिर पुत्रवती होती हैं और उनके जीवन में बहू लाने का अवसर आता है। बहू नहीं आवे तो सासू मां का पद नहीं मिलेगा। बिना बहू के आए सासू का पद कद नहीं मिलता। इसलिए आप सासू हैं, सासू मां हैं, आपका महत्व है, लेकिन उनका महत्व कम नहीं। जो दूसरे घर की जाई हुई बेटी है, आपकी बहू बनकर आई है, आप भी बहू बनकर आई थी। इसलिए अपने सम्मान को बरकरार रखते हुए उस बहू को बेटी के साथ मानिए। वो बहू प्लस बेटी है। अपनी बेटियों का, पुत्रियों का भूल गलतियां आपने क्षमा किया, उसी तरह बहू की भी भूल को क्षमा करके उसके सद्गुणों का लाभ लीजिए। और बहू रानी को भी ये ध्यान रखना होगा कि जिस तरह मेरे माता पिता पढ़ा लिखा कर योग्य बनाकर हमने गलतियां की, उनसे फटकार मिला, दुत्कार मिला, चपत लगी, थप्पड़ लगे, हमने थोड़ी देर के बाद ये समझ लिया हमारी भलाई के लिए, और हमने अपने माता पिता से बगावत नहीं किया, विरोध नहीं किया, क्योंकि लक्ष्य मालूम हो गया। हमें झिड़काव फटकार क्यों मिला है, दुत्कार क्यों मिला है, क्योंकि हमने भूल किया है। तो जिस तरह अपने माता पिता के द्वारा
शिक्षा के समय संस्कार देते हुए हम संस्कार पाने के लिए, शिक्षा पाने के लिए उन फटकारों को भी, क्रोध को भी हमने समन किया। लक्ष्य था हमारा शिक्षित होना, संस्कारित होना। इसी तरह सासू मां भी यदि आपको आपके भूल पर डांट फटकार करती है तो आपको सहज स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि आपकी मां ने भी आपको फटकारा था अच्छाई के लिए। ऐसे ही सासू मां भी अगर फटकार रही है तो उसे आसमान पर न ले जाइए, विरोध मत कीजिए, स्वीकार कीजिए। यदि सासू मां आपको क्षमा करती हैं बेटी समझकर, तो बहू रानी को भी अपनी मां जिसने जन्म दिया था उसी मां की तरह अपनी इस सासू मां की फटकार को भी स्वीकार करके सद्गुणों की तरफ आगे बढ़ते रहिए। घर में स्वर्ग हो जाएगा। जिसकी कमी है वो कमी दूर हो जाएगी, क्योंकि हम कमी खोजते हैं। जब तक हम एक दूसरे के अंदर कमी खोजते रहेंगे, मैं सत्य कहता हूं, कभी शांति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। हमें गुणग्राही होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति में अगर दोष है तो गुण भी है। जन्म से लेकर अंत तक ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिसमें केवल दुर्गुण ही दुर्गुण हो, सद्गुण न हो। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं बंधुओं। दिखेगा एक ही, घुमाएंगे तब दूसरा दिखेगा। ऐसे ही जिस संसर्ग में, जिस माहौल में हम बच्चों को रखेंगे, बच्चे शिक्षा वही प्राप्त करेंगे। पति पत्नी आपस में बच्चों के सामने ना लड़ें, ऊंची आवाज डांट फटकार ना करें, वरना वही बच्चे भी आप ही की तरह एक दिन आपको भी डांटने लगेंगे, क्योंकि शिक्षा वो आपसे ही पा रहे हैं। तो अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, बिना तनाव टेंशन के रहना चाहते हैं, तो अपनी संतानों के समक्ष, उनके सामने आपस में पति पत्नी लड़े नहीं, झगड़े नहीं, कुवाच ना बोले, एक दूसरे के गुणों का आदर करें, ईगो में न भटक जाएं। कभी कभी स्त्रियों का भी परामर्श मानना चाहिए पुरुषों को, और पुरुषों को भी जो पुरुषों का परामर्श है स्त्रियों को मानना चाहिए। एक ने कही दूजे ने मानी, एक ने कही दूजे ने मानी, नानक बोले दोनों ज्ञानी। कहने वाला छोटा नहीं होता, सुनाने वाला, बोलने वाला बड़ा नहीं होता। इसलिए भाइयों बहनों, अधिक हम क्या कहें, आप समझदार हैं। जो हम कह रहे हैं वो आपके भीतर है, जो है वही बात कही जाएगी, जो नहीं है वो नहीं था, नहीं रहेगा। जो है उसी को देखकर, समझकर अपने जीवन की सरणी को, अपने जीवन के रास्ते को सफल बनाने का सत्प्रयास करना चाहिए। इसमें संतों का बाद में, संतों का, महापुरुषों का, विद्वानों का बाद में संग होगा। पहला संग उस जगन माता, जगत वंदनीया जननी की गोद में हमने
पहली बार आंखें खोली है। वो जननी हमारी जगदम्बा है, वे हमारे जनक भगवान है। हमने भगवान को बोलते नहीं देखा, चलते सुनते नहीं देखा, लेकिन देख भी रहे हैं। उनके हाथ पैर नहीं है लेकिन हैं। जो नहीं है वही है, जो है वही नहीं है। ये वेदांत की भाषा है। तो हमें जो वर्तमान में शिक्षा मिल रही है वही हमारे लिए आगे घटेगी। हम अगर अपने जीवन को सेवामय बनाएंगे, ये हमारे माता पिता देवी और देवता के तुल्य हैं, हमारे भगवान हैं। इन्होंने अक्षरारंभ कराया, चलना सिखाया, बोलना सिखाया, संस्कार दिया है। यन्नवे भाजने लगना संस्कारो नान्यथा भवे। जो माँ बाप माता पिता अपने बच्चों को बचपन में शिक्षा दे देंगे, वही शिक्षा उनको वृद्धावस्था तक काम आएगी। नींव मजबूत हो, अभी मंदिर बनेगा, इसकी मजबूती जितनी अधिक रहेगी उतनी दिन तक वो दिव्य मंदिर खड़ा रहेगा। नींव कमजोर हो गई तो फिर बिल्डिंग की बुलंदी कहां से रहेगी। इसलिए मेरा आप सबों से इतना ही कहना है कि आप अपने को देखिए। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, हम बदलेंगे, जग बदलेगा। दूसरों को सुधारने के बजाय हमें सुधार करना चाहिए। अगर हम अपने बच्चों को जरा सुबह जल्दी उठाना चाहते हैं तो पहले हमें जल्दी उठना होगा। यद यद आचरते श्रेष्ठ तत्तदेवेतरे जनाः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तनुर्वर्तते। जो महापुरुष करते हैं, बड़े करते हैं, सयाने करते हैं, वही अनुकरणीय हो जाता है, वही प्रमाण हो जाता है, आजीविका का सहारा बन जाता है, शिक्षा का केंद्र बन जाता है। वे भगवान ही हैं, गुरु रूप में आते हैं। वे भगवान ही हैं, शिक्षक के रूप में आते हैं, संस्कार दाता के रूप में आते हैं। वे भगवान ही हैं जो मुझे जन्म देते हैं, चलाना सिखाते हैं, पढ़ाना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं। इसलिए उनका कभी निरादर मत करना, निरादर मत करना। जो निरादर करता है उसको आदर कभी नहीं मिलता। सम्मान देंगे, सम्मान पाएंगे। अच्छा खाएंगे, अच्छा खिलाएंगे, अच्छा खिलाएंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनाएंगे, अच्छा पहनेंगे। लेकिन जब हम ईमानदारी के साथ व्यवहार नहीं करते तो वे देव भी, जिनका हम आवाहन करते हैं, पूजन करते हैं, और उनके लिए वो धागा, कलावा जो कच्चा धागा होता है, उसको हम वस्त्र के रूप में देते हैं। वो गिनते रहते हैं, तुमने जितने वस्त्र हमें धागे के रूप में दिया है, हम तुम्हें अंत में वही पहनाएंगे। इसलिए अच्छा पहनाओ, अच्छा पहनो। अगर आप अच्छा पहनाएंगे तो निश्चित है आपको अच्छा पहनने को मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। यही बात खाने के लिए है, यही हाथ पहनने के लिए यही हाल है। जहां जहां देखेंगे, अगर हमने अच्छा करना चाहा तो अच्छा का फल मुझे मिलेगा। बाग लगाने वाले को भले ही फल खाने का अवसर न आवे, लेकिन जितने लोग फल खाएंगे उसका पुण्य कुछ अंश में, दशांश में उस जीवात्मा को मिलेगा जिसने बाग लगा दिया। नदी पर घाट बनाने वालों के लिए,
जब स्नानार्थी पहुंचते हैं वहां स्नान करते हैं, सुविधा मिलती है, आसानी से जल तक पहुंचते हैं, लौटते हैं, तो उनके पुण्य का 10वां जो हिस्सा है, दशांश, उनके खाते में स्वतः चला जाता है। तो भैया इस भावना के साथ हम आपके लिए भगवान से, संतों से, महापुरुषों से प्रार्थना करेंगे कि आपका जीवन सुखमय, शांतिमय, समृद्धिमय, बिना तनाव टेंशन के हो। मां भगवती जो आने वाली है कृपा बरसाती रहे। जय श्री राम। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। सारगर्भित चर्चा हमने आपने सुनी और